बताइए। तो भविष्य में कलयुग में व्यक्ति कैसे होने वाले हैं, व्यक्तियों की सारे अवगुणों को बहुत से श्लोकों में यहाँ पर गिना करके उन सबके कल्याण के लिए प्रश्न किया गया है। ये प्रश्न अध्याय पहला, जिनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों के प्रश्न, इनके साथ साथ में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, फिर इनके साथ साथ में पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग, इन सबसे संबंधित प्रश्न हैं। मतलब इनकी कमजोरियां कहाँ हो सकती हैं, बुराइयां कहाँ हो सकती हैं, उन समस्त बुराइयों से घिरे हुए इन लोगों का हित कैसे हो, ये संपूर्ण प्रश्नों का निचोड़। ये उदाहरण के लिए कह दें, ये कहते हैं प्राप्ति कलयुगे घोरे नराह पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परांमुखा। ये आने वाले कलयुग में व्यक्ति कैसे होंगे, उनके पास में पुण्य की पूंजी तो बिल्कुल नहीं रह पाएगी, पुण्य से खाली होंगे। उसके साथ में दुराचार रता, सदाचार तो नहीं होगा, बुरे आचरण में उनकी विशेष प्रीति रहेगी निरंतर। और सत्यवार्ता परांमुखा, कोई ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जिसके जीवन में कभी भी एक बार भी असत्य न निकला हो। सत्यवार्ता परांमुखा, सच्ची बात बोलने से जिनको ये नफरत है, ऐसे लोग होंगे। तो ऐसे लोगों की स्थिति में इनको शुद्ध किए बिना इनका हित कैसे हो सकता है। ये उत्तरोत्तर गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ये सामान्य रूप से पहले मनुष्य मात्र की पर अपवादवादिना, दूसरों की निंदा करने में, चुगली करने में लोगों को बहुत रुचि होगी, बहुत ही आनंद आएगा, ऐसे लोग होंगे। परद्रव्याभिलाषिणा, दूसरों के पास में कितनी संपत्ति है और उस संपत्ति का वो क्या कर रहा होगा, कैसे उपयोग कर रहा होगा, वो संपत्ति हमारे पास तक कैसे आ सकती है, इस पर हमेशा दीप दृष्टि बनी रहेगी, ऐसे लोग होंगे। और ऐसी स्थिति में इनको शांति प्राप्त हो नहीं सकती। तो इनको सुख प्राप्त हो, इनका कल्याण हो, उसके लिए कोई उपाय हो तो बताओ। मतलब दूसरों के धन की आकांक्षा चित्त से हट जाए। भगवान ने हमको जितना दिया है बस उसी में ईमानदारी के साथ जीवन यापन कर सकें। दूसरे के धन को पर धन लोष्ठवत, पत्थर की भांति, मिट्टी के ढेले की भांति, जो बिल्कुल कहीं अगर गिरा पड़ा मिल जाए तो ईमानदारी के साथ उठा करके बताने वाले लोग बहुत कम, अंगुली गणनीय लोग, कम लोग, नहीं तो ज़्यादा लोग दूसरों की संपत्ति हटा छिपा लेने वाले ज़्यादा मिलते हैं। तो ये कहते हैं। और उसी प्रकार परस्त्री शक्त मानसा परहिंसा परायणा देहात्म दृष्टया, ये शब्द है एक थोड़ा सा मजबूत है। देहात्म दृष्टया, देह को ही सब कुछ मानने वाले, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। खाओ पियो मौज करो, उसके पहले की ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो फिर परवर्ती ज़िंदगी का भी कोई पता नहीं है। ये भगवान को मानना, धर्म को मानना, या अध्यात्म को मानना, ये सब झूठी बातें हैं। जितना है खाओ पियो मौज करो। किसने देखा है बाद में कि हमारा पुनर्जन्म होगा या स्वर्ग है कि नरक है, इसमें किसने देखा है? अगर है तो दिखाए कोई, और उनके तर्क के सामने निरुत्तर हो जाना पड़ता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो ठाट से जियो, भले जीना हो तो उधार लेके घी पियो। बाद में किसने देखा है कि उधार पटाना है कि नहीं पटाना है, जीना है मस्ती के साथ में, जिंदगी को ठीक से मान लो बस। ये नास्तिकता कहते हैं। देह आत्मदृष्टि वाले अपने आप को, उसी प्रकार से नास्तिक लोग, पशु बुद्धि लोग, मातृ पितृ कृतद्वेषाः, जिन माता पिता ने जन्म दिया, हमको पाला पोसा बड़ा किया, उन्हीं से द्वेष करने वाले लोग, जो हमारा हित चाहते हैं उन्हीं से द्वेष करने वाले लोग होंगे। स्त्री देवा काम किंकरा, काम के चेले होंगे, और स्त्री किंकरा। इस प्रकार से ये सामान्य मनुष्यों को, फिर विप्रों को गिना दिया। विप्रों में जो बुराइयां हैं उन विप्रों की बुराइयां, क्षत्रियों की बुराइयां, उसी प्रकार से वैश्यों की बुराइयां, और फिर शूद्रों की बुराइयां, इन सब की जो बुराइयां हैं, इन सब की बुराइयों को गिनाते हुए स्त्रियों के बारे में कहा। स्त्रियश्च प्रायशो भ्रष्टाः, आने वाले कलयुग में
स्त्री वर्ग मर्यादा से आगे चली जा चुकी है, लक्ष्मण रेखा पार कर जाएगी। स्त्रियश्चा प्रायशो भ्रष्टा भर्तृज्ञानकारिका, अपने पतिदेव की ही अवमानना करने में बड़ी कुशल। उसी प्रकार से श्वशुरद्रोह कारिण्या, सास ससुर माता पिता इन सबसे द्रोह करने वाली, और निर्भया मलिनाशना, किसी से डरेंगी नहीं। धर्म से डरने की बात तो दूर रही, कानून तक से नहीं डरेंगे, वो सीधे सीधे सामने आएंगे। और जब अच्छी बात है, बराबरी का भी होना चाहिए, लेकिन बराबरी का यह तात्पर्य नहीं है कि जिनकी बराबरी हम करना चाहते हैं उसको पैरों तले कुचलने की स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। निर्भया मलिनाशना, खान पान उनकी मलिन होगी, अशुद्ध होगी। इसलिए उदर की शुद्धि नहीं होने के कारण, चित्त की शुद्धि नहीं होने के कारण जो संततियां उत्पन्न होंगी वो पूरे देश के और धर्म के लिए घातक सिद्ध होने वाली संततियां होंगी। वो नास्तिक प्रकृति के होंगे। कुभाव भाव कुहाव भाव निरता, सुशीला कुशीला स्मर विह्वला, जार संगता नित्यम स्वस्वामी विमुखास्तथा। इन सारे को गिनाया। पुत्रों के बारे में बताया, संतान कैसे होंगे, माता पित्रोश्च भक्तिहीना दुराशया, बेटे बेटियां घर के सदस्य वो देखेंगे, उनके थोड़े बड़े होने के बाद में सीधे सीधे दृष्टि जाएगी माता पिता की संपत्ति कितनी है, कहाँ कहाँ है, बस वहाँ तक दृष्टि जाएगी। सेवा माता पिता के नहीं, बल्कि वो तो गिनेंगे दिन कि किसी प्रकार से हम लोगों को ये संपत्ति हाथ लगे। भक्तिहीना दुराशया, आशय उनका ठीक नहीं, अविद्या पाठ का, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं रहेगा उनका, और साथ ही साथ रोग ग्रसित देह का। ये सारे के सारे बहुत सी कलयुग में जो गुणधर्म होते हैं उन सबको गिना करके इन ऋषियों ने सूत जी से पूछा, लघुना उपाय लघु उपाय ये शाम भवेद सत्युग नाशनम। इन महापापियों के पाप की निवृत्ति बिल्कुल सरल से सरल उपाय से हो जाए और ये शुद्ध हो जाए, इसका कोई उपाय हो तो आप कृपा करके बताइए। ये प्रश्न अध्याय है। इस प्रश्न के अध्याय के बाद में फिर सूत जी जो उत्तर देते हैं, उत्तर देने के पहले बड़ी बात सुंदर कहते हैं, साधु पृष्ठम साधवो वस त्रैलोक्य हितकारकम गुरुं स्मृत्वा भवत् स्नेहात् वक्षे तच्छृणुतादरात्। गुरुं स्मृत्वा भवत् स्नेहात् वक्षे तच्छृणुतादरात्। जिन गुरु की कृपा से हमने ये विद्या प्राप्त की है, पौराणिक विद्या, पहले मैं उन सदगुरुदेव को स्मरण कर लूँ, क्योंकि जिन गुरुदेव की कृपा से हमें कोई विद्या प्राप्त होती है और उसी के अनुसार हम किसी की जिज्ञासा को शांत करते हैं, अगर गुरु का स्मरण नहीं कर रहे हैं तो हमारी बताई हुई जो बात है वो हमको अभिमान दे सकती है। हमने बताया, ये अभिमान हो सकता है। इसलिए निरभिमानिता को लाने के लिए, अभिमान शून्य होने के लिए गुरु जी की स्मरण करते हैं। गुरु स्मृत्वा, गुरुदेव कौन है? वेदव्यास जी। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान वेदव्यास जी को वंदन है। नमोस्तुते व्यास, जिनकी दृष्टि क्षुद्र नहीं है, केवल अपने तक ही विचार जिसकी नहीं है, जिनकी बुद्धि है विशाल, विशालापुरी में ही रह करके भगवान वेदव्यास जी ने पूरे विश्व के हित के लिए पुराण संहिता को सामने रखा है। विशाल बुद्धि, हमारे लोगों की बुद्धि क्षुद्र होती है, या तो अपने तक सीमित होती है या अपने परिवार तक सीमित होती है। कुछ ही लोगों तक, ये अपने लोग हैं,
अरे यहाँ अपने लोग नहीं, ये क्षुद्र बुद्धि है। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसा, छोटे चित्त वालों के ये अपना है और ये पराये भाव उत्पन्न होता है। लेकिन जिन महापुरुषों ने महान परमात्मा का आश्रय लिया है, उन लोगों की दृष्टि में ये अपना है और ये पराया है, ये भाव नहीं आता है। उनकी दृष्टि में तो आता है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण वसुधा ही, पृथ्वी में जितने प्राणी हैं ये सब के सब मेरा परिवार है, मैं एक ही परिवार का। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, वेद कहते हैं जिस स्थिति में पहुँच करके व्यक्ति को लगता है कि ये संपूर्ण विश्व ये एक घोंसला की भांति और उस घोंसला में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों की भांति हम एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, ये स्थिति आती है। एक बार प्रसंगवशात शास्त्र और संत लोग प्रायः दो चीज़ों का निषेध करते हैं। यदि बहुत ही ममता है किसी चीज़ में तो कहते हैं कि ममता, माया, मोह, ममता हटाओ। शास्त्र भी वही का कहते हैं, ममता। और एक है अहमता, जो अहम अहम मैंपन को अहमता बोलते हैं। और मेरेपन, मेरा, मेरे, मेरी, इस प्रकार से जो हमारे मुख से निकलता रहता है शब्द, और जिन जिन वस्तुओं को हम कहते हैं ये मेरा है, मेरा मकान, मेरी कार, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी ऑफिस या मेरे लोग, ये मेरे मेरे जो कहना है इसको कहते हैं मेरापन। मेरापन को ही संस्कृत में ममता या ममत्व बोलते हैं। मम मम मम, तो ये मम मम मम, मेरा मेरा, मेरी मेरे, ये जो है, और मैं या मैंपन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति के लिए खतरनाक हैं। अतः इनको खतरे से बचाने के लिए संत लोग और ये शास्त्र भी कहते हैं ममता को छोड़ो, अहमता से बचो। अहमता, गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाते हुए कहा था, देहे स्थिमांस रुधिरे भी मतिम त्यजत्वम। पिताजी आपकी गलती केवल दो ही है। कौन सी? जो हड्डी, खून, मांस से बना हुआ जो ये शरीर है, इसको आपने मैं मान लिया है, इस पर अभिमान कर लिया कि ये मैं हूँ। एक गलती ये है। और दूसरी गलती ये है, इस शरीर के साथ में जिनका नाता रिश्ता है उनमें आपकी मम बुद्धि है। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंचति। अतः उस ममता को, ये मेरे हैं, ये मेरी है, ये मेरा है, इस प्रकार की भावना से आप ऊपर उठिए। और ममता, अहमता, स्वयं में जो हड्डी मांस आदि है उसमें ये मैं हूँ, ये इस पशु बुद्धि को छोड़ दीजिए आप। अहमता और ममता, इनसे ऊपर उठने की बात शास्त्र कहते हैं, लेकिन किस ममता और किस अहमता से छूटने की बात कर रहे हैं? जो ममता और जो अहमता क्षुद्र हो, संकीर्ण हो, केवल इस शरीर तक जो अहमता है उस अहमता से छूटने की बात करते हैं, वही खतरनाक है। और यही अहमता यदि क्षुद्रता से हट करके और विशालता का रूप धारण कर ले, ये संपूर्ण विश्व मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। सर्वम खलविदम अहमेवाहम, मैं ही हूँ। अतः किसी भी प्राणी को क्यों सताऊँ? किसी को सताना मतलब मुझको ही धोखा देना। ये भावना यदि आती है, ये अहमता यदि आती है, इसको समष्टि अहमता बोलते हैं। ये यदि आती है तो ये खतरे वाली नहीं है, ये सबको तारने वाली है। सबके मतलब हमको जो जिसको ये प्राप्त हुई है उसका कल्याण करने वाली है। उसी प्रकार से ममता भी केवल छोटी स्थिति में है तब तक के लिए उसको खतरा कहा जाता है। यही ममता यदि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व मेरा, पराया कोई नहीं है, तो ये उत्तम कोटि की ये ममता है और ये खतरे वाली नहीं है। तो ऐसे में यहाँ प्रसंग में कहना चाहते हैं कि हमें कोई अभिमान ना आने पावे। कलकत्ता में रहते थे तो हमने पूछा तो नहीं, लेकिन
केवल हमको अंदाज लगा। संगीत के जो प्रेमी होते थे, संगीत के संगीतज्ञ लोग प्रस्तुति जब करते तो उनका जब परिचय दिया जाता तो उनके परिचय देते समय उनके गुरुजनों का नाम लेता था कि अमुक उस्ताद से, अमुक गुरु से इन्होंने विद्या सीखी है। तो जिसका परिचय दिया जाता है वो कान का स्पर्श करते हैं। तो कान का स्पर्श करने का एक तात्पर्य है कि गुरुमुख से हमने जो सुना है, यही कोई भूल यदि हुई तो गुरुदेव हमारी रक्षा करना, क्योंकि गुरु का परिचय देकर के किसी विद्या की प्रस्तुति की जा रही, कला की प्रस्तुति की जा रही है, तो गुरु जी की लाज बचनी चाहिए। उसी प्रकार से शास्त्रों में भी यही है, अगर हम किसी के प्रश्न का समाधान कर रहे हैं और वो प्रश्न का समाधान हमने किसी गुरुजन से श्रवण किया है, तो उनका यदि प्रत्यक्ष रूप से स्मरण नहीं है तो मन ही मन उनको स्मरण कर ले कि गुरुदेव आपसे हमने ये प्राप्त की है विद्या, आपके इस विद्या को उत्तर के रूप में, प्रश्न के समाधान के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज, शौनक ऋषि, यहाँ गुरुदेव व्यास जी को स्मरण करते हुए कहते हैं कि मेरे गुरुदेव की जो बुद्धि थी वो क्षुद्र नहीं थी। अयम निजः परो वेति, ये अपना ही, ये पराया है, इस प्रकार के भेदभाव उसके अंतर नहीं था। वो विशाल बुद्धि, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, हे विशाल बुद्धि वाले वेद व्यास जी आपको नमस्कार है। और आंखें कैसी हैं, दृष्टि कैसी है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र, आपकी आंखें, आपकी दृष्टि कमल के फूल की भांति है। कमल का फूल, हमने कमल के फूल से बड़ा फूल देखा नहीं, विशाल होता है, मतलब कमल के फूल की तरह आपके नेत्र होने का मतलब है आपकी क्षुद्र दृष्टि नहीं है, आपकी विशाल दृष्टि है। दूसरी बात, कमल के फूल मृदु होती है, मृदु होता है, कोमल, उसकी पंखुड़ियों को स्पर्श करेंगे तो मृदु, तो मतलब है करुणामयी दृष्टि है भगवान वेद व्यास जी की। अगर वेद व्यास जी की करुणा नहीं होती तो इस पुराण का दर्शन हमको नहीं हो पाता, अष्टादश पुराणों का ज्ञान विज्ञान हमको नहीं प्राप्त हो पाता। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये संपूर्ण ज्ञान विज्ञान चाहे आधुनिक वैज्ञानिकों के पास में हो, चाहे फिर प्राचीन वैज्ञानिक ऋषि मुनियों के पास में हो, इन सारे ज्ञान विज्ञान को समेट करके हम तक पहुंचाने वाले वेद व्यास जी ने जो कुछ ज्ञान दिया है उसके एक अंश में संपूर्ण विश्व की बुद्धि आ चुकी है, संपूर्ण विश्व की बुद्धि। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ, सोए हुए